अजमेर जिले के किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगाए गए कर्मचारियों से चहेतों को लाभ देने का बड़ा खेल चल रहा है। खेल भी ऐसा कि राजकीय कोष को चूना लगाने के लिए महीने भर अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को लाभ देने के लिए उनकी हाजिरी लगाई जा रही है। मामला अस्पताल में काम कर रही प्लेसमेंट एजेंसी एआर ग्रुप से जुड़ा है, जिसने अस्पताल में 155 कार्मिक लगा रखे हैं। समाचार प्लस की ओर से प्लेसमेंट एजेंसी एआर ग्रुप के माध्यम से पदस्थापित कार्मिकों का स्टिंग करने के दौरान कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे। इन दस्तावेजों की पड़ताल के लिए समाचार प्लस की ओर से आरटीआई के तहत वास्तविक जानकारी मांगी गई, जिसके बाद आरटीआई में मिली जानकारी से चहेतों को लाभ देने के खेल का पर्दाफाश हो गया। जिसके बाद समाचार प्लस ने नर्सिंग अधीक्षक के यहां प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 30 कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर टटोला, तो उनमें चहेते कर्मचारियों को उपकृत करने के लिए सरकारी खजाने को चूना लगाने का खेल सामने आ गया। रजिस्टर में 2 कर्मचारी जीएनएम सुमित भंडारी की 30 दिन और जीएनएम नितिन की 26 दिन की हाजिरी लगी मिली। जब समाचार प्लस ने मामले में स्टिंग किया तो नर्सिंग अधीक्षक नीलम सिंह परियार ने खुद को बचाने के लिए हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी पर काट छांट कर दोनों कर्मचारियों को 30 दिन अनुपस्थित बता दिया। अब मामला सामने आने के बाद पीएमओ डॉक्टर राजकुमार जैन ने डिप्टी कंट्रोलर के माध्यम से जांच इस पूरे मामले पर बैठाई है। तो अजमेर जिले का किशनगढ़ मार्बल सिटी के तौर पर इसकी पहचान है। यहाँ का एकमात्र सरकारी अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल, और उसमें लगे कार्मिकों को किस तरीके से उपकृत करने का खेल चल रहा है। दरअसल प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए ये कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और इन कर्मचारियों को उपकृत कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि ये कर्मचारी यदि मौके पर काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनकी हाजिरी यहाँ पर लगाई जा रही है। रजिस्टर में उनका नाम अंकित होता है। कोई 26 दिन नौकरी करना बताया जाता है किसी का, तो कोई 30 दिन यानी कि पूरे महीने बिना किसी अवकाश लिए यहाँ पर उसका नौकरी करना बताया जाता है। लेकिन आप समझिए इस गणित को कि जब ऐसी खेल यहाँ पर खेला जाता है तो ऐसे में सरकारी खजाने को कहीं ना कहीं चूना लगता है। आपका और हमारा पैसा जो टैक्स के तौर पर हमसे लिया जाता है, वसूला जाता है, और उसके बाद में चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, या विभिन्न विकास के जो क्षेत्र हो, उसमें ये पैसा खर्च होता है। जो टैक्स पेयर का पैसा होता है वही यहाँ पर सरकारी खजाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब उस पैसे को इस तरीके से चूना लगाया जाता है, कुछ लोगों को यहाँ पर बांट दिया जाता है, बंदर बांट उस पैसे की जाती है, आपके हमारे पैसे की, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर किसकी शय पर ये खेल यहाँ पर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किशनगढ़ का यज्ञनारायण अस्पताल, और उसमें रजिस्टर में किस तरीके से यहाँ पर बंदर बांट चल रही है वो भी आप देख लीजिए। इनका वेतन उस महीने का आहरण नहीं किया जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि ये उपस्थित रह के कार्य किया है या नहीं किया है, और ये किस तरह से इन्होंने साइन किए हैं और इनको काटा है, किसने साइन किए हैं और किसने काटा है, ये जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता है इस बारे में हमने इसका विभाग अपने जो कार्यरत कर्मचारी है AAO, अकाउंटेंट और मैट्रन दोनों को इसकी जानकारी करने के लिए और डीसी को इसकी जांच के लिए। और इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इंद्रजीत उबाना किशनगढ़ से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। इंद्रजीत, अपने आप में बहुत बड़ा खेल ही हो जाता है कि एक प्लेसमेंट एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए या उसमें काम करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की बंदरबाट की जाती है। ये वो पैसा है जो कि टैक्स पेयर के तौर पर आप और हम चुकाते हैं, और उसके बाद में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, यानी कि चिकित्सा का क्षेत्र हो, या फिर दूसरे क्षेत्रों वहां पर ये पैसा खर्च किया जाता है। तो ऐसे में कितनी बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है, और आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगा कि कब से ये पूरा खेल यहाँ पर चल रहा था। चलिए, आज तो आपने इस पूरे मामले को स्टिंग करके यहाँ पर सामने ले आए, लेकिन कब से ये खेल चल रहा था, कुछ ज्यादा जानकारी मिली हो तो? देखिए दीपक, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से जो किशनगढ़ का उपखंड का सबसे बड़ा जिला अस्पताल इसको घोषित किया गया है। लगातार जो है समाचार प्लस भी खबरों को प्रमुखता से दिखाता आ रहा है, क्योंकि अस्पताल जो है वो पूरी तरह से रेफरल अस्पताल बना हुआ है। क्योंकि मरीजों की अगर सुविधा की अगर हम बात करें तो किशनगढ़ का जो अस्पताल है सिर्फ सुविधा नहीं, सिर्फ मरीजों को उल्टा दुविधा देता है। क्योंकि यहाँ पर मरीज अपना इलाज कराने आता है, सबसे पहले तो उसकी जेब यहाँ पर जांच के नाम पर काटी जाती है, उसके बाद में उसको अजमेर रेफर कर दिया जाता है। हाल ही के दिनों 1 तारीख को समाचार प्लस को जानकारी मिली थी कि प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनमें लंबा है वो बंदरबाट का खेल चल रहा है। समाचार प्लस ने पूरे मामले का स्टिंग किया, रजिस्टर की सबसे पहले फोटो ली, उसका स्टिंग किया। सूचना के अधिकार के तहत जब पूरी जानकारी चाहिए तो दीपक पूरा खेल जो है वो खुलासा होता नजर आया। आप देख सकते हैं कि ये वही सूचना के अधिकार के तहत हमने निकलवाया था, जिसमें ये सुमित भंडारी जो जीएनएम यहाँ पर लगे हुए हैं,
सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि दीपक, जब हाजिरी यहाँ पर लगी तो पहले तो हाजिरी क्यों लगाई? हाजिरी लगाने के बाद में जब सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया तो लास्ट में लिख दिया 30 दिन अनुपस्थित। तो जब जाहिर सी बात है कि जब कर्मचारी यहाँ पर काम करने आया ही नहीं तो उसकी सबसे पहले तो हाजिरी क्यों लगाई? और दीपक, सबसे बड़ी बात ये कि काट छाट किस तरह से की गई आपको बताऊं कि 7 तारीख को जो है आप देख सकते हैं कि ये 7 तारीख के जहां पर सबसे पहले उस कर्मचारी के यहाँ पर एब्सेंट लगाई गई है, उसके बाद में पूरे रजिस्टर में काट छाट की गई है। यही नहीं, पूरी जगह मैं आपको बताऊं कि 19 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को भी ये खेल बदस्तूर जारी रहा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एब्सेंट यहाँ नजर आ रही है, उसके बाद में साइन किया गया, एब्सेंट के ऊपर काटापीटी की गई, उसके बाद में सिग्नेचर यहाँ पर किए गए। सिग्नेचर के बाद में जब आरटीआई के तहत पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पूरी परतें यहाँ पर खुलती नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं दीपक, आपको बता दूं कि ये सिर्फ प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा यही खेल नहीं, इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं कि पीएमओ के यहाँ पर जो ड्राइवर लगे हुए हैं वो खुद यहाँ पर अस्पताल से तनख्वाह उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यही वो गिरधर गोपाल कार्यालय में हेल्पर के पद पर लगा रखा है, लेकिन हेल्पर के लिए यहाँ पर कर्मचारी आते नहीं। पूरी तरह से अस्पताल में बंदरबाट का खेल चल रहा है। एक नहीं, ऐसे कई जो कर्मचारी है उनकी यहाँ पर हाजिरी बंदरबाट की शिकार हो रही है। सरकार को पूरी तरह से चूना लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अस्पताल के पीएमओ है उनकी शय है, पूरी तरह से उनको शय दी जा रही है। जी एक बार और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इंद्रजीत, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इस पूरी खबर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीएमएचओ, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जो है ज्योत्सना रंगा, उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने मीटिंग का हवाला देकर बात करने से इनकार कर दिया। अब ऐसी कौन सी वो मीटिंग कर रही है कि 2 मिनट समाचार प्लस पर इतनी बड़ी जो बंदरबाट का खेल चल रहा है उसको लेकर अपना पक्ष रख देती, सरकार का पक्ष रख देती, बता देती कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई वो करेंगी। लेकिन उन्होंने इतना मुनासिब नहीं समझा, इतनी जहमत उन्होंने नहीं उठाई कि वो बात कर ले समाचार प्लस से। कहीं ना कहीं देखिए, सवालों के घेरे में तो जरूर पूरा का पूरा चिकित्सा महकमा है, खासतौर पर किशनगढ़ का यज्ञ नारायण अस्पताल के जो जिम्मेदार है वो सवालों के घेरे में, और ऐसे में सीएमएचओ यदि इस तरीके से मीटिंग का हवाला देकर बच रही हैं तो सवाल उन पर भी खड़ा होना लाजमी है कि आखिर वो बच क्यों रही हैं। क्या वो अपने नीचे मातहत कर्मचारियों को, अधिकारियों को बचाने की कोशिश में तो नहीं है? ये सवाल उठना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि हमने उनसे सवाल पूछा था। सवाल पूछने के लिए हमने उनको फोन लाइन पर कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद उन्हें ठीक नहीं लग रहा होगा, हो सकता होगा कि उनके कुछ मातहत इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आए, इसलिए उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। खैर, हमने बात करने की कोशिश की इंद्रजीत ज्योत्सना रंगा से, मीटिंग का हवाला देकर उन्होंने तो इनकार कर दिया। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा, पीएमओ कौन यहां पर लगे हुए हैं जिनकी शय यहां पर देखने को मिल रही है? ये जो भी कंपनी प्लेसमेंट एजेंसी का काम कर रही है, उस एजेंसी के माध्यम से कितने लोग इस यज्ञ नारायण अस्पताल में फिलहाल काम कर रहे हैं, किस किस पदों पर काम कर रहे हैं, वो भी आपसे तफसील से हम समझना चाहेंगे। देखिए दीपक, आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर एक प्लेसमेंट एजेंसी का मैं आपको पूरा एक जानकारी देता हूं जिसमें हमने इनसे एक जानकारी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यही वो सूचना का अधिकार के तहत हमने जो जानकारी चाहिए, आप देख सकते हैं कि स्वीपर के जो है 22 पद यहाँ पर लगाए हुए हैं, हेल्पर के 17 है, धोबी 1 है, केयर टेकर के 1 पद है, वार्ड लेडी 7 है, सिक्योरिटी गार्ड जो 16 लगे हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में कहीं नजर नहीं आते। ब्लड बैंक काउंसलर को लगाया, मेल नर्स 4 लगाए हैं, जीएनएम 25 है, जिसमें से आपने देखा जीएनएम का तो हमने एक बड़ा स्टिंग करके पूरे बंदरबाट के खेल का जो है वो खुलासा किया। उसके अलावा फार्मासिस्ट, वाहन चालक, बागवान, इलेक्ट्रिशियन, सहायक रेडियोग्राफर सहित तमाम ऐसे कई पदों पर जो नियुक्ति दे रही थी। लेकिन दीपक, साफ तौर पे आपको कहूं, अगर इस पूरे मामले की चिकित्सा विभाग अगर ढंग से जांच करे, इसकी ऑडिट कराए तो बहुत बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि जिस तरह से लाखों रुपए की बंदरबाट का यहाँ पर खेल का जो है वो पूरा भांडाफोड़ होगा। क्योंकि लंबे समय से ये खेल चल रहा था। जब पीएमओ राजकुमार जैन से इस पूरे मामले की जानकारी चाहिए कि पीएमओ सर, सबसे पहले तो हाजिरी लगाई, हाजिरी लगने के बाद में अनुपस्थित क्यों गया, तो पीएमओ का साफ तौर पर कहना था कि मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। जब अस्पताल की पीएमओ इस तरह के जवाब देंगे दीपक, तो जाहिर सी बात है मिलीभगत का खेल पूरी तरह से बदस्तूर जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि पीएमओ अब छुट्टी लेकर यहाँ से चले गए, जिससे उन पर कोई आंच ना आए। लेकिन आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो अभी जो कार्यवाहक पीएमओ जो डॉक्टर परशुराम चौधरी और एक डिप्टी कंट्रोलर है विनोद शर्मा, उनकी एक जांच कमेटी बैठी है। उस जांच कमेटी पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। लेकिन दीपक, आपको बता दूं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने की ये बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे मामले को ही दबा दिया जाए। लेकिन सीधी सी बात आपको बता दूं कि आरटीआई जिसमें पूरा खेल
उजागर हो चुका है, लेकिन अब इसको दबाने का भले ही ये प्रयास करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दब नहीं पाएगा। तो साफ तौर पर कहना है कि चिकित्सा विभाग, चिकित्सा मंत्री को भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। लंबे समय से इस खेल का जो भंडाफोड़ है अब समाचार प्लस ने कर दिया है, तो निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि सरकार को पूरी तरह से सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि यज्ञनारायण अस्पताल उपखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। 210 गांवों की जिम्मेदारी है। चिकित्सक यहाँ पर काम करते नहीं है, बाहर से मरीजों की जांचें करवाते हैं। ऐसे कई मरीज जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग और जो अस्पताल प्रबंधन उनके कानों में कोई जू तक नहीं रेंगती है। जी दीपक। इंद्रजीत, एक चीज और बताइए, जिस जीएनएम सुमित का जिक्र आप कर रहे हैं जो कि प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए यहाँ पर लगा हुआ है, आपने बताया कि 30 दिन पहले उसका काम करना बताया गया, उसके बाद में काट छाट उसमें रजिस्टर में कर दी जाती है कि वो 30 दिन के लिए अनुपस्थित, उसे बता दिया गया। तो क्या उसी रजिस्टर के अंदर काट छाट कर दी जाती है? मतलब इससे बड़ा तो दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता कि पहले तो आप उसकी अटेंडेंस लगा देते हैं, उसके बाद में आप उसके एब्सेंट लगा देते हैं। देखिए राहुल, दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मई माह का नहीं है, मैं आपको अप्रैल का भी बताता हूं जिसमें किस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। क्योंकि अगर साइन होते हैं तो अब साइन में भी आप देखिए भिन्नता, ये आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है। साइन होते हैं, उसके बाद में उनमें काट छाट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं खेल जो है पूरी तरह से जो है वो जारी था। और जिस तरह से इस पूरे खेल का खुलासा हुआ, आप देख सकते हैं कि ये अप्रैल माह का है रजिस्टर है, जिसमें किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ। सबसे पहले उनकी एब्सेंट लगाई जाती है, फिर डे ऑफ लगाई जाती है, और नीचे आपको बताऊं दीपक, 28 तारीख और 29 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काट छाट, ये आपको बिल्कुल साफ तौर पर नजर आएगी कि किस तरह से सिग्नेचर में काट छाट है। जब सुमित नाम आराम से लिखा हुआ है तो यहाँ पर इनको काट छाट करने की कहाँ जरूरत पड़ी? सबसे पहले एब्सेंट लगाई गई पेंसिल से, उसके बाद में काट कर उसको साइन किया गया। तो निश्चित तौर पर ये मई माह का नहीं, इससे पहले भी पूरे महीने जो है इस पूरे मामले में जो है वो भ्रष्टाचार चल रहा था। लेकिन समाचार प्लस के पास जब ये सबूत हाथ लगे तो अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरह से जो वो हरकत में आया, सख्ते में, टेंशन में। क्योंकि इतना बड़ा खुलासा होने के बाद में अब मामले को दबाने की अगर ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। और निश्चित तौर पर चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जांच कमेटी बिठा दी है। लेकिन दीपक, हर बार जांच कमेटी बैठती है, लेकिन जांच कौन सी लेबोरेटरी में होती है ये इसका पता नहीं। लेकिन अब समाचार प्लस के माध्यम से अगर चिकित्सा मंत्री अगर इसमें कोई बड़ा, सरकार अगर कोई बड़ा फैसला लेती है तो निश्चित तौर पर ऐसे जो कर्मचारी है जिसने सिग्नेचर की है, जिसमें इसमें बंदरबाट की है, तो निश्चित रूप में सस्पेंड की अगर उन पर कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। इससे पहले भी कई फर्जीवाड़े हैं जिनके मामले दबा दिए गए हैं, लेकिन अब इस मामले में सरकार और चिकित्सा विभाग किस तरह से कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। जी इंद्रजीत, इस पे एक सवाल ये भी उठता है, पीएमओ राजकुमार जैन छुट्टी पर जा चुके हैं जैसा आपने मुझे बताया, ज्योत्सना रंगा सीएमएचओ बात नहीं करना चाहते। इसके अलावा जब पीएमओ राजकुमार जैन छुट्टी पर चले जाते हैं तो ऐसे में उनके जो मातहत कर्मचारी होते हैं, यानी उनके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, कार्यवाहक पीएमओ का जिम्मा उनके पास आ जाता है और वो एक जांच कमेटी का गठन यहाँ पर कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या आपको बेमानी सा नहीं लगता कि जांच कमेटी उसी परिसर में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की बना दी जाए, वही कमेटी जांच कर ले जिन लोगों के ऊपर एक तरीके से इस पूरे घोटाले को अंजाम देने के आरोप लगे हो या उनके साथियों पर लगे हो? तो बेमानी सा नहीं लगता ऐसी जांच कमेटी बनाना? देखिए, निश्चित तौर पर दीपक, आपको बताना चाहूंगा कि अगर वास्तव में अगर चिकित्सा विभाग को इस पूरे मामले की अगर जांच करानी है तो कलेक्टर के लेवल पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जिस विभाग में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और उन्हीं विभाग के अगर कर्मचारी अधिकारियों से अगर जांच कराई जाएगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो दबाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी ऐसे कई मामले थे जिसमें मरीजों की मौत हो गई थी, जांच कराई गई, लेकिन जांच कौन सी लेबोरेटरी में है? क्योंकि अपनों को बचाने का काम भी चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर्स है वो करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो इतना बड़ा जो ये खुलासा है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार को एक जांच कमेटी अलग से बिठानी चाहिए, इस पूरे मामले की ऑडिट करानी चाहिए। तो दीपक, मैं आपको बताऊं कि एक नहीं, ऐसे कई मामले का खुलासा होगा जिसमें चिकित्सा विभाग की पूरी तरह से परतें खुलेगी। एसी जो है वो अस्पताल में 94 में लगी हुई है, हर एसी का जो है बिल उठाया जाता है, लेकिन एसी खराब पड़ी है, बिल उनका उठाया जाता है। तो निश्चित तौर पर दीपक, इस पूरे मामले की ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट जब होगी तो पूरी की पूरी जो परत दर परत है वो खुलती नजर आएगी और इस पूरे मामले का जो है भंडाफोड़ नजर होता आएगा। जी इंद्रजीत, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर, ये जो कंपनी प्लेसमेंट एजेंसी है, जो भी इसका नाम है, और उस प्लेसमेंट एजेंसी
किसके माध्यम से यहाँ पर लगती है, इनको अप्रूवल कौन देता है या फिर इनका ठेका कैसे होता है? क्या ये पीएमओ के स्तर पर होता है या ऊपरी स्तर पर, जिला स्तर पर किया जाता है या प्रदेश स्तर पर होता है इनका खेल? देखिए दीपक, आपको बताना चाहूंगा कि बंदरबाट का खेल तो अस्पताल लेवल पर ही होता है, क्योंकि पीएमओ के पास में सारी जिम्मेदारी होती है और पीएमओ के स्तर पर ये जो जितनी भी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं वो उन एजेंसियों को जो है वो ठेका देते हैं। लेकिन दीपक, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि एक आरटीआई और लगाई है, उसमें बड़ा खुलासा होगा। जो एआर एजेंसी की हम बात कर रहे हैं वो है एआर एजेंसी भी जो अस्पताल के पीएमओ है वो उनके रिश्तेदार की है। तो कहीं ना कहीं बंदरबाट का खेल अपने ही रिश्तेदारों को दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो घर पर काम करने वाले कर्मचारी है उनको एक नहीं दो दो जगह लगा रखा है। सिक्योरिटी गार्ड की भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, हेल्पर की भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, और खुद का जो अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राजकुमार जैन है, उनके जो ड्राइवर हैं वो ड्राइविंग गाड़ी उनकी चलाते हैं लेकिन साइन अस्पताल में करते हैं। आज जब अस्पताल में जब जानकारी चाहिए कि पीएमओ साहब के ड्राइवर जो यहाँ पर साइन करते हैं कि बोलो वो तो सिर्फ पीएमओ साहब के साथ में आते हैं। तो दीपक, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार और बंदरबाट का खेल है, अस्पताल के लेवल पर हो रहा है। तो इसकी जांच निश्चित तौर पर कलेक्टर लेवल पर होनी चाहिए या चिकित्सा विभाग के लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल के जो चिकित्सक है उनको जांच के दायरे से दूर रखा जाना चाहिए। जी इंद्रजीत, पीएमओ से आपने बात करने की कोशिश की, वो छुट्टी पर गए हुए बता रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन क्या उनसे ऊपर जो कार्मिक होते हैं, अधिकारी होते हैं, क्या उनसे बात करने की कोशिश आपने की? सीएमएचओ से आपने बात करने की कोशिश की? वो क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में? देखिए, कार्यवाहक पीएमओ जो डॉक्टर परसाराम चौधरी है उनसे हमने मुलाकात करी कि भाई इस पूरे मामले में आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जांच कमेटी बिठा दी है और जो भी जिन रजिस्टर में काटछाट हुई है उन रजिस्टर को हमने अपने कब्जे में ले लिया और उनकी वास्तविकता जांच कराई जा रही है। लेकिन दीपक, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुमित भंडारी और नितिन सेन के यहाँ पर साइन है, तो नितिन सेन ने और सुमित भंडारी ने 30 दिन तो साइन करे, लेकिन 30 दिन के बाद में उसके सिग्नेचर को काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये अस्पताल की पूरी तरह से मिलीभगत है। आखिर ये साइन करे तो किसने करे, साइन काटे तो किसने काटे, सबसे बड़ा सवाल। तो निश्चित तौर पर चिकित्सा विभाग को एक बड़े लेवल पर इसकी जांच करानी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।